तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो एक एल्डर होता है वो पीछे से चिल्लाते हुए सेक्ट मास्टर से बोलता है कि आपके पास में जो तलिस्मान है उसका यूज करो, उसकी मदद से आप इस स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने पास से उस तालिस्मान को निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है इस स्वॉर्ड को यहाँ पर वापस लेने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस तालिस्मान की जो एनर्जी होती है वो वहाँ पर जाकर उस स्वॉर्ड को पकड़ना स्टार्ट कर देती है। जो देखते के साथ ही लिनफी जो होता है वो बोलता है, अरे वाह, ये तो यहाँ पर गुनचैंग तलिस्मान है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और इसके अंदर शीलिंग टेक्निक भी होती है जिसकी मदद से तुम यहाँ पर जो ये शैडो स्वॉर्ड है इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर जो होता है वो स्वॉर्ड को अपने पास में खींच लेता है और उसे खींचने के बाद जो लिनफी होता है उससे बोलता है कि ये हमारे एंसेस्टर के द्वारा छोड़ा गया तालिस्मान है, तो इसीलिए इस बारे में तो यहाँ पर भूल ही जाओगे, तुम इसकी पावर के सामने यहाँ पर फाइट बैक कर पाओगे। और इतना बोलते के साथ ही अब वो स्वॉर्ड को पकड़ते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे ऊपर यहाँ पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाऊंगा, अब तुम यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो अल्टीमेट एंशिएंट स्वॉर्ड स्पिरिट अटैक को बनाने लगता है, जिसका हम देखते हैं कि उसके चारों तरफ से काफ़ी एनर्जी भी निकल रही होती है। जिसे देखते के साथ ही अब जो एल्डर क्वान होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो अल्टीमेट स्वॉर्डमैनशिप है जिसे कि जो गुन चैंग एंसिस्टर थे उनके द्वारा छोड़ा गया था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर जो एक और लड़की होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि ये टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि अगर कोई ऑर्डिनरी पर्सन भी इसका यूज करे तो वो अपने से पावरफुल पर्सन को ख़त्म कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि ये टेक्निक इतनी ज़्यादा पावरफुल है लेकिन इसे यहाँ पर जो शैडो स्वॉर्ड है उसके द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है, जिससे कि इसकी जो पावर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो बात सुनकर अब जो एक बंदा होता है वो अपने सर को पकड़कर चीखते हुए बोलता है कि ये पर्सन अब यहाँ पर नहीं बचेगा, हमारे लिए सही रहेगा कि हम यहाँ से भाग जाए। जो सुनते के साथ ही उसके साथ में खड़ी हुई जो लड़की होती है वो उससे बोलती है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो तुम यहाँ से भाग सकते हो, क्योंकि वैसे भी अब जो हमारा तियान यून स्वॉर्ड सेक्ट है वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाला है, जिसके बाद हम लोगों के जिंदा रहने का वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोगों की जो आइडेंटिटी है वो हमारे सेक्ट से ही है। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि तियान यून सेक्ट का जो मास्टर होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि अब तुम यहाँ पर मरोगे। लेकिन हम देखते हैं कि सेक्ट मास्टर के अटैक को देखने के बाद भी जो लिनफी होता है उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो आराम से उसके सामने ही खड़ा रहता है। और जैसे ही वो अटैक जो होता है वो लिनफी से टकराता है, हमें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद अब जो सेक्ट मास्टर होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना बड़ा बेवकूफ़ था, इसे क्या लगता था अगर ये मुझसे यहाँ पर पावरफुल है तो ये यहाँ से जिंदा बचकर जा सकता है। और इतना बोलकर सेक्ट मास्टर जो होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए बोलता है कि मेरी प्यारी छोड़ जल्दी से वापस आ जाओ। लेकिन उसके ये बोलने के बाद भी हम देखते हैं कि जो उसकी स्वॉर्ड होती है वो उसके हाथों में नहीं आती। जो देखने के बाद वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या हुआ, जो स्वॉर्ड है वो वापस क्यों नहीं आ रही। लेकिन तभी कोई पर्सन जो होता है वो पीछे से आते हुए उसे वो स्वॉर्ड देकर बोलता है कि क्या तुम इसे यहाँ पर ढूंढ रहे थे। जो सुनते के साथ ही सेक्ट मास्टर जो होता है वो उस स्वॉर्ड को लेते हुए उस पर्सन का शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसी स्वॉर्ड को ढूंढ रहा था। और इतना बोलकर वो जैसे ही सामने की तरफ देखता है तो उसे पता लगता है कि जो लिनफी है वो उसी के सामने खड़ा हुआ है, जिसे देखने के बाद तो उसकी आंखें ही बाहर आ जाती है। और वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलता है कि तुम आखिर अभी तक जिंदा कैसे हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं यहाँ पर इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। और अब लिनफी के मुंह से खुद को बार बार कमजोर सुनने के बाद जो सेक्ट मास्टर होता है उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसका जो पूरा का पूरा माइंड होता है वही कोलैप्स कर जाता है और वो वहीं मरकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। जो देखने के बाद अब जो उसके साथ ही एल्डर होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि सेक्ट मास्टर आखिर आपको क्या हुआ। और अब उसे ऐसे मरता हुआ देखकर जो लिनफी होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम तो केवल मेरे यहाँ पर कुछ शब्दों से ही मर गए, सच में तुम कितने ज़्यादा कमज़ोर थे जो कि मेरे शब्दों को भी नहीं संभाल पाए। और अब सेक्ट मास्टर को ऐसे ही मरता हुआ देखकर जो एल्डर कुआन होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पर मर गया। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि आखिर सेक्ट मास्टर ऐसे कैसे मर सकते हैं, क्योंकि हमने तो जो फी यून था उसे अटैक करते हुए भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही दूसरी लड़की जो होती है वो भी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, सेक्ट मास्टर बहुत पावरफुल थे और उसी के साथ में वो यहाँ पर एक टॉप ग्रेड के ट्रेजर का भी यूज कर रहे थे, तो फिर वो ऐसे ही कैसे हार गए। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो गहरी सी खाई होती है उसके अंदर से बहुत ही डरावनी आवाज़ें बाहर आने लगती है।
जिसे सुनते के साथ ही एल्डर कियान जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि चूंकि जो शैडो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर पवेलियन से बाहर आ चुकी है तो इसीलिए मिया डेविल अब इसके ऊपर जो फॉर्मेशन थी वो टूट चुकी है और अभी इसके अंदर जितने भी यहाँ पर डेविल है वे सभी के सभी अब बाहर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब अब हमें से कोई भी नहीं बच पाएगा। इस पूरे वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही बड़ा क्योस आने वाला है। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि पैराट्रीज के साथ में वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं वो सभी झुककर वहाँ पर लिनफी के सामने माफ़ी मांगने लगती है और वे लिनफी के सामने माफ़ी मांगते हुए बोलते हैं, माय लॉर्ड प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। मैं मानता हूँ कि हम लोग यहाँ पर गलत थे, लेकिन प्लीज़ हमें यहाँ पर मत मारिए। आप हमें जो भी ऑर्डर देंगे हम आपके ऑर्डर को मानने के लिए तैयार है। लेकिन जो लिनफी होता है वो उन लोगों की बात बिल्कुल भी ना सुनते हुए जो उसकी थैनोस वाली चुटकी होता है उसको बजा देता है और जैसे ही उसकी थैनोस वाली चुटकी वहाँ पर बजती है हम देखते हैं कि वहाँ पर जितने भी एल्डर होते हैं उन सभी की जो बॉडी होती है वो वहाँ से गायब होना स्टार्ट हो जाती है। और उन सभी को ख़त्म कर देने के बाद अब जो लिनफी होता है वो नीचे जो गड्ढा मौजूद होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सभी लोग यहाँ पे मारे गए और जो शैडो स्वॉर्ड है वो भी बाहर आ गई है, लेकिन क्या अभी भी तुम बाहर आने की हिम्मत नहीं दिखा रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसी जगह से जो एक मॉन्स्टर होता है वो लिनफी के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही एल्डर क्वान जो होता है वो बोलता है, ये मॉन्स्टर तो देखने में बहुत ही पावरफुल लग रहा है और अगर सच बताओ तो ये यहाँ पर जो हमारे साइड मास्टर थे उससे तो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो मुंह से फूंक मारते हुए बोलता है कि मेरे टाइम को बर्बाद करना बंद करो। और लिनफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो मॉन्स्टर होता है वो केवल लिनफी की फूंक से ही वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसे देखने के बाद एल्डर क्वान जो होता है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इस चीज़ को गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि ये पर्सन जो है वो यून हुआ पहले से यहाँ पर नहीं आया है, क्योंकि अगर इस पर्सन की यहाँ पर पावर की बात की जाए तो ये तो पूरे के पूरे यून हुआ पैलेस को अकेले ही डिस्ट्रॉय कर सकता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर ये हमारी यहाँ पर मदद करने के लिए आए हैं या फिर किसी दूसरे और रीजन से। तभी जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ये बा हमारी यहाँ पर मदद करे, लेकिन आखिर ये पर्सन है कौन। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि किसकी हिम्मत हुई मेरी डेविल क्यूआई को यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने की, अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड जो होती है वो सीधे लिनफी की तरफ ही आने लगती है, जिसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो केवल उसे अपने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय करते हुए उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो यहाँ पर खुद आओ, क्योंकि जो तुम्हारी स्वॉर्ड क्यूआई है ये पूरी तरह से यूजलेस है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि गड्ढे के अंदर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं बाहर आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक डीमन जो होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है। और अब जो वो डीमन होता है वो बाहर आने के बाद गुस्से में बोलता है कि यान एम्पायर और येलो एम्पायर की डिसेंडेंट हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मौत का असली दर्द क्या होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोगों की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जो देखकर वे शौक होते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आखिर ये किस तरह की पावर है, हम तो यहाँ पर अपने सर को भी नहीं उठा पा रहे। अब मुझे समझ में आया कि इस मॉन्स्टर को डेविल गोर क्यों कहा जाता था। सच में इसकी जो पावर है वो डेविड गोर कहे जाने के लायक है। और उनके इतना सोचते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, क्या सच में तुम यहाँ पर मेरे साथ में फ़ाइट करना चाहते हो। तुम लोग ज़रा एक बार अपनी हालत को तो देखो, तुम लोग यहाँ पर मेरी तरफ देख तक नहीं पा रहे हो और तुम यहाँ पर मुझसे फ़ाइट करने की बात कर रहे हो। तुम्हें यहाँ पर अपनी ऊपर शर्म आनी चाहिए कि तुम लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर हो। और उसकी इतना बोलते कि शादी अब जो लिनफी होता है वो उसके पीछे आ जाता है और वो उसके पीछे आते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारा यहाँ पर फिनिश हो गया। और अब लिनफी को अपने सामने देखने के बाद वो जो डीमन होता है वो भी थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनफी से बोलता है कि तुम आखिर हो कौन और तुम मुझसे यहाँ पर क्यों नहीं डर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो अपने हाथ को आगे करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मुझे यहाँ पर डरा सको। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसके सर को उसके धड़ से अलग कर देता है। जो देखने के बाद तो वो मॉन्स्टर खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मैं यहाँ पर इस तरह से मरने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि नीचे से काफ़ी सारे मॉन्स्टर जो होते हैं वो लिनफी की तरफ ही देख रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद जो लिनफी होता है वो उनसे बोलता है कि क्या तुम लोग बाहर नहीं आना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि अंदर जो मॉन्स्टर होते हैं वो चिल्लाते हुए लिनफी से बोलते हैं कि एरोगेंट ह्यूमन, याद रखना जिस दिन हम लोग यहाँ से बाहर आएंगे सबसे पहले हम तुम्हें ही मारेंगे। बस तुम हम लोगों का इंतज़ार करो, जिस दिन हम लोग ग्राउंड पर आ गए याद रखना चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनफी होता है वो भी वहाँ से बाहर आ जाता है।
लेकिन जैसे ही लिनफी बाहर आता है तो हम देखते हैं कि उस गड्ढे के अंदर से एक और चीज़ जो होती है वो बाहर निकल कर आ जाती है और हमें पता लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड होती है जो कि लिनफी के चारों तरफ घूम रही होती है। और अब उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद वहाँ पर जो एल्डर क्वान और बाकी की दोनों लड़कियाँ होती है वे शोगो को चिल्लाते हुए बोलती है कि ये तो शैडो स्वॉर्ड है। आखिर जो शैडो स्वॉर्ड है वो यहाँ पर अपने प्यार को इतना ज़्यादा क्यों बरसा रही है, ये तो इस तरह की स्वॉर्ड नहीं थी। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम वो स्वॉर्ड को देखते हैं जो कि वहाँ पर लिनफी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही प्यार बरसा रही होती है। लेकिन जो लिनफी होता है वो स्वॉर्ड को लात मारते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ से परे जाओ। जो देखते के साथ ही एल्डर क्वान और दोनों लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। और अब उनमें से एक लड़की जो होती है वो घबराते हुए लिनफी से बोलती है कि सर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए क्योंकि ये जो स्वॉर्ड है ये हमारे स्वॉर्ड पवेलियन का सबसे स्पेशल ट्रेजर है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो स्वॉर्ड की तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं इसे उसी जगह पर रख रहा हूँ जहाँ पर ये जगह जो है वो इसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। और इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो स्वॉर्ड को दोबारा से उसी टावर के अंदर रख देता है और उस टावर के अंदर रखते हुए बोलता है कि इस टावर के अंदर रहकर ये यहाँ पर डीमनों को सप्रेस करती रहेगी। और इतना बोलने के बाद लिनफी जो होता है वो एल्डर क्वान से बोलता है कि ठीक है यहाँ की प्रॉब्लम को मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन तुम्हारे लिए सही रहेगा कि जल्दी इस सेक्ट से बाहर निकल जाओ। जो सुनकर एल्डर क्वान और जो दोनों लड़कियां होती है उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता और वे अपने सर को खुजाते हुए बोलती है कि सर ये तो हमारा ही सेक्ट है, तो फिर आप आखिर हमें क्यों इस सेक्ट से बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो इन डीमनों के ऊपर यहाँ पर जो ये सील लगी हुई है ये परमानेंट नहीं है, एक न एक दिन ये यहाँ पर टूट ही जाएगी। और उससे अलग ये जो शैडो स्वॉर्ड है इसने यहाँ पर बहुत सारे लोगों की अटेंशन को पा लिया है, तो इसीलिए वे सभी लोग भी यहाँ पर तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे जिससे कि तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लड़की होती है वो थोड़ा उदास होते हुए बोलती है कि ये वर्ल्ड तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, आखिर हम लोग जाएंगे कहाँ पर। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनको बताता है कि तुम जूजियान माउंटेन या फिर जो डाओजू माउंटेन है उन दोनों में से किसी के ऊपर भी जा सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारा एंसेस्टर गोंग चैंग था वो इन माउंटेनों को यूज किया करता था। और अब लिनफी की इस बात को सुनकर जो एल्डर क्वान होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनफी से बोलता है कि सीनियर मैं बस आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आखिर आप है कौन। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो मुस्कुराते हुए उन लोगों को बताता है कि जो तुम्हारे एंसिस्टर थे मैं उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज था। और लिनफी की इस बात को सुनने के बाद जो दोनों लड़कियां होती है वो थोड़ा सा शौक हो जाती है और वे शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये कहना क्या चाहता है, इसकी एज तो यहाँ पर काफ़ी कम है, तो फिर ये हमारे एंसिस्टरों के क्लोज कैसे हो सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो उन लोगों को बताता है कि अगर तुम लोगों को सच बताओ तो जो यूनसियाई और मैं थे हम दोनों काफ़ी अच्छे रिलेशनशिप में थे और यहाँ पर मैं यूजू पैलेस के ऊपर काफ़ी लंबे टाइम तक रहा था, लेकिन उसी टाइम पर जो जियाओ गैंग था मैं उससे भी मिला था। और उसकी जो कुछ चीज़ें हैं वो मुझे आज भी याद है। सच में एक चीज़ तो बोलनी पड़ेगी कि वो काफ़ी अच्छा जूनियर था। और अब अपने दोनों एंसेस्टरों के बारे में इस तरह की बातों को सुनने के बाद तो वहाँ पर खड़े हुए जो डिसाइबल होते हैं उन सभी के तो होश ही गायब हो जाते हैं। और अब एल्डर क्वान जो होता है वो घबराते हुए लिनफी से बोलता है कि सीनियर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि मेरा नाम लिनफी है। और अब जैसे ही उन लोगों को पता लगता है कि इसका नाम लिनफी है तो उन सभी लोगों की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो उसके सामने गिरते हुए बोलते हैं कि तियानजुन प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, हमने यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट पे नहीं की, तो इसके लिए प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पर उठ जाओ और यहाँ पर जो ये मॉब मॉन्स्टर है इनके ऊपर मैं एक टेम्परेरी सील को लगा रहा हूँ जो कि इतनी जल्दी नहीं टूट पाएगी। लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों का यहाँ पर रुकना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा, तो इसीलिए तुम लोग यहाँ पर जीजियान माउंटेन के ऊपर चले जाओ, वहाँ पर तुम लोगों के ऊपर कोई भी खतरा नहीं आएगा। जो सुनते के साथ ही एक लड़की जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि तियानजुन क्या हम अपने साथ में जो ये शैडो स्वॉर्ड है इसे लेकर जा सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उस लड़की से बोलता है कि क्या तुम भूल गई होगी जो जियाओ गैंग था उसने क्या कहा था। उसने कहा था कि जो ये शैडो स्वॉर्ड है अगर इसकी यहाँ पर शीलिंग के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो उसके बाद भी स्वॉर्ड पवेलियन के जितने भी डिसाइपल है वो इसे लेकर नहीं जाएंगे, इसे केवल वह यहाँ से वही पर्सन लेकर जाएगा जिसकी की डेस्टिनी के अंदर लिखी होगी, तो इसीलिए तुम लोग इसे यहाँ से लेकर मत जाओ। और इतना बोलकर अब लिनफी जो होता है वो हवा में उड़ने लगता है और वो हवा में उड़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है अब तुम लोग यहाँ पर अपने टाइम को बर्बाद मत करो, जल्दी से अपने सारे सामान को पिकअप करो और यहाँ से निकल जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो नॉर्थन डिजर्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि स्वॉर्ड पवेलियन की जितनी भी प्रॉब्लम थी वो सभी तो रिसॉल्व हो गई।
लेकिन जो सीक्रेट रियलम था उसके अंदर क्यूआई जो थी वो ड्रॉ होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि तियान युआन 7 स्टार फॉर्मेशन जो थी उसके जो हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। और उससे निकलने वाली जो एक्सट्रीमली क्यूआई थी उसने काफ़ी सारे ऐसे पैलेसों को ओपन कर दिया, जिससे कि सभी लोग जो थे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लिनजुई के ऊपर आ जाता है, जो कि उसी नॉर्थन डिजर्ट के अंदर घूम रही होती है। और वो उस डेविल सोल से बोलती है कि शैडो शैक्ट की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो किंग युआन क्लैन था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो क्या तुम इस प्रॉब्लम के बारे में जानते हो कि क्या हो रहा है यहाँ पर? और लिनजुई की इस बात को सुनकर वो जो डीमन सोल होती है वो लिनजुई से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ड्रॉग को कल्टीवेट नहीं कर रहा। तो जैसे ही हम तियानजुन को ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद हम उसे भी कुत्ते की मौत मारेंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो उससे पूछती है कि आखिर ये ड्रोथ क्या है और क्या ये तुमसे भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही वो जो डीमन सोल होती है वो लिनजुई को बताती है कि ये जो ज़ॉम्बी की कल्टीवेशन है इसे टोटल 6 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहले आती है ब्राउन क्रॉप्स, फिर आती है सिल्वर क्रॉप्स, फिर आती है गोल्डन क्रॉप्स, फिर आती है स्पिरिचुअल क्रॉप्स, फिर आती है ड्रॉग क्रॉप्स, और सबसे आखिरी में आती है ज़ॉम्बी गॉड। और जो गोल्डन क्रॉप्स होती है उसके पास के जो इक्विपमेंट होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं और वो जिंदान रियलम पर होता है। और उसी के साथ में अगर स्पिरिचुअल क्रॉप्स की बात की जाए तो वो स्पिरिचुअल क्यूआई के साथ में ही बॉर्न होता है। इसीलिए जो स्पिरिचुअल कॉर्प्स होता है वो अपनी कल्टीवेशन को सक्सेसफुली कर कर खुद को जो डीमन होता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और चूंकि उसके पास में पहले से ही ज़ॉम्बी की बॉडी होती है तो इसीलिए उसकी जो पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग हो जाती है और उसे ही ड्रॉथ कहा जाता है। और जो ड्रॉथ ज़ॉम्बी होते हैं उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, इवन कि वे आसमान में भी उड़ पाते हैं और वे जिस तरफ भी जाते हैं चारों तरफ तबाही तबाही होती है, वे किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ते। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो बोलती है कि मुझे तो लगता है कि वो पर्सन अभी केवल बिगनिंग पर ही है, तो इसीलिए वो ड्रॉथ ज़ॉम्बी को नहीं बना पाएगा। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डीमन सोल होती है वो भी हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि ऐसा करने के लिए जो मून की लाइट है वो इस वर्ल्ड के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि अभी के लिए पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए लिटिल गर्ल तुम्हें भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही वो जो डीमन सोल होती है उसका ध्यान ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर की 7 स्टार फॉर्मेशन बनी होती है। और अब हम देखते हैं कि उस 7 स्टार फॉर्मेशन के अंदर से जो एक बहुत ही पावरफुल लाइट होती है वो सीधे माउंटेन के अंदर आकर गिरती है। जो देखते के साथ ही वो जो डीमन सोल होती है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं ये सही नहीं हुआ। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस माउंटेन के अंदर से बहुत ही पावरफुल जो डीमन हो रहा होता है वो रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। जो देखते के साथ ही अब जो लिनजुई होती है वो इस डीमन सोल से बोलती है कि सच में जो तुम्हारी जुबान है वो तो बहुत ही ज़्यादा काली है, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने अपने काम को स्टार्ट कर दिया है। जो सुनते के साथ ही वो जो डेमन सोल होती है वो उससे बोलती है कि बेफालतू की ये जोक मारना बंद करो, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से यहाँ से भागो जितना दूर हो सके, क्योंकि ये जो है ये यहाँ पर कम से कम 100 मील तक इफेक्ट करेगा, क्योंकि जो ड्रॉथ ज़ॉम्बी है वो यहाँ पर बॉर्न हो रहा है। जो सुनते के साथ ही जो लिन जुई होती है वो से बोलती है कि लेकिन तुमने तो कहा था कि ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, तो फिर ये यहाँ पर कैसे हो रही है? जो सुनते के साथ ही अब जो वो डेमन सोल होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये उन बेवकूफ़ जो तियान युआन स्वॉर्ड पेविलियन है उनके कारण हुआ है, क्योंकि उनके पास में 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मेशन है और वही एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर ड्रॉथ ज़ॉम्बी को बना सकती है। जो सुनते के साथ ही अब लिनजुई जो होती है वो भागते हुए उसे बोलती है कि तो क्या हुआ, क्या अब हम अर्थ फ्लेम को लेने के लिए नहीं जाएंगे? जो सुनते के साथ ही वो उसे मना करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, जो ड्रॉथ ज़ॉम्बी है वो तुम्हें वहाँ पर अपना खाना बना लेगा, तो इसीलिए इस चीज़ को भूल जाओ। जो अभी ड्रॉथ ज़ॉम्बी है वो पूरी तरह से यहाँ पर बॉर्न नहीं हुआ है, उसे बॉर्न होने में यहाँ पर 7 दिन का टाइम लगेगा, तब तक वो यहाँ पर जो ये स्टार की पावर है इसे अपने अंदर एब्जॉर्ब करता रहेगा। लेकिन इस चीज़ के बारे में जल्दी ही जो कल्टीवेशनों के सेक्ट है उन्हें पता लग जाएगा और वे यहाँ पर इसे रोकने के लिए ज़रूर आएंगे। और जब यहाँ पर एक दूसरे के साथ में वे फाइट कर रहे होंगे तो उसी टाइम का फ़ायदा उठाकर हम यहाँ से अर्थ फ्लेम को ले लेंगे। जो सुनते के साथ ही लिनजुई जो होती है वो उस डीमन सोल से बोलती है कि क्या होगा अगर यहाँ से हमसे पहले ही किसी दूसरे पर्सन ने उस फ्लेम को ले लिया तो? जो सुनते के साथ ही जो डीमन सोल होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि अर्थ फ्लेम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कि कोई भी आकर यहाँ से ले सके, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि इसी चीज़ को देख रहा होता है और वो देखते हुए बोलता है कि ड्रॉथ जो है वो जल्दी ही बॉर्न होने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि उसे अगर मैं अपने लिंग हुआ माउंटेन के लिए यूज करूँ तो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये लोंग हू माउंटेन का सेक्ट मास्टर है जिसका नाम की जोंग यान है। और अब उसकी इस बात को सुनने के बाद हम देखते हैं कि उसके सेक्ट के वहाँ पर जितने भी डिसाइपल होते हैं वो सभी बैठकर उसे वहाँ पर रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर देते हैं।
और जोंग यून जो होता है वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि जो स्पेशल क्यू आई है वो अब रिस्टोर हो चुकी है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है कि मेरा जो लोंगहू माउंटेन है वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर कंट्रोल करे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो लिनियो के हाउस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर की सभी लड़कियां एक दूसरे के साथ में इंजॉय कर रही होती है। और कोई बोल रही होती है कि इस तरफ मत आओ, और कोई बोल रही होती है कि मेरे बालों को छोड़ो। और अब हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद उन लड़कियों की आवाज़ों को सुनते हुए बोलता है कि वो लगता है कि जब मैं यहाँ पर नहीं रहता हूँ तो ये सभी लड़कियाँ यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इंजॉय करती है। और उसके तरह बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मॉलिंग और जो बाकी की लड़कियां होती है वो वहाँ पर गेम खेल रही होती है, और जो मॉलिंग होती है वो उनसे बोलती है कि अब तुम्हारे बेस को छीनने का टाइम आ चुका है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनफी होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और अभी वहाँ पर लिनफी को देखते के साथ ही जो मॉलिंग होती है वो बोलती है कि मास्टर क्या आप वापस आ गए। तभी एक और लड़की बोलती है कि मास्टर क्या आप खाना खाना चाहोगे। तभी जो एक और लड़की होती है वो भी लिनफी से बोलती है कि मास्टर क्या मैं आपके लिए ड्रिंक लेकर आऊँ। तभी एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि मास्टर क्या मैं आपके लिए फ्रूट को धोकर ले आऊँ। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उनसे बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम ये बताओ कि जो याओ गैंग है वो कहाँ पर है। जो सुनते ही एक लड़की बताती है कि वो बाथरूम के अंदर है। जो सुनते के साथ ही जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो वो नहाने के लिए गई हुई है। और इतना सोचकर जो लिनफी होता है वो गेट को खटखटाने लगता है। जो देखकर याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर कौन है वहाँ पर। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि ये मैं हूँ लिनफी। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि अच्छा तो क्या तुम वापस आ चुके हो, 2 मिनट रुको मैं कपड़े पहनकर बाहर आती हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो उसकी बात को नहीं सुनता, और वो गेट को खोलते हुए बोलता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बाथरूम के ही अंदर आ जाता है। और हम देखते हैं कि याओ गैंग जो होती है उसने वहाँ पर कपड़े नहीं पहने हुए होते, और वो लिनफी से चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो, तुम अंदर क्यों आ गए हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसके ऊपर कपड़ों को डालते हुए बोलता है कि अब बिल्कुल भी शर्म नहीं होगी। और इतना बोलते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के ऊपर वो कपड़ा डालकर उसे गोद में उठाते हुए उसे बोलता है कि अब टाइम आ चुका है कि हम अपने रिलेशनशिप को एक कदम और आगे बढ़ाए। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है, और वो ब्लश करते हुए लिनफी से बोलती है कि ये कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं हो जाएगा क्या। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से पूछता है कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि अभी भी हम यहाँ पर जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो सुनते ही याओ गैंग जो होती है वो भी काफ़ी शर्माने लगती है, और वो शर्माते हुए उससे बोलती है कि नहीं है जल्दबाजी नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे हक करते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल यही सही टाइम है। और इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वे दोनों अपने कपड़ों को वहाँ पर उतार देते हैं, और आप समझ ही चुके होंगे कि अब यहाँ पर क्या होने वाला है। जिसके बाद हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी की सर्वेंट के ऊपर आ जाता है, जिनमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि हम लोगों का जो कल्टीवेशन है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि हमें उनकी सारी आवाज़ें आ रही है। जो सुनकर जो दूसरी लड़की होती है वो भी पहले वाली से बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे उनकी एक एक बात सुनाई दे रही है। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग जो होती है वो उन दोनों लड़कियों से बोलती है कि इसमें अजीब ही क्या है, जो यंग कपल होते हैं उन लोगों के बीच में तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पूरी तरह से आम होती है, मैंने सही कहा ना। और इतना बोलकर मॉलिंग जो होती है वो चैन की तरफ देखते हुए उससे बोलती है कि चैन मुझे अच्छे से याद है, तो अभी तुम 26 साल की हो चुकी हो लेकिन अभी तक भी तुम्हें किसी मैन ने टच नहीं किया। जो सुनते के साथ ही जो चैन होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए उससे बोलती है कि नहीं, मैं किसी भी पर्सन को खुद को टच करने नहीं देना चाहती, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ये बहुत ही गंदी होती है। जो सुनते के साथ ही अब डोंग जियाओ जो होती है वो उसके मज़े लेते हुए उससे बोलती है कि अरे तुम्हें इतना ज़्यादा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बस थोड़ा बहुत ही पेन होता है, लेकिन इसमें जो मज़ा है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। और इस चीज़ के लिए तो मुझे तुम पूरी तरह से फिट लग रही हो, क्योंकि जो तुम्हारा साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और उसी के साथ में अगर तुम्हारे चार्म की बात की जाए तो तुम्हारा चार्म भी काफ़ी अच्छा है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन होती है वो बड़ी फ़नी तरह से उनके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलती है कि अच्छा तो फिर मुझे बताओ कि क्या तुम में से किसी को एक्सपीरियंस है, या फिर तुम में से किसी का आज तक कोई बॉयफ्रेंड भी रहा है। तुम में से यहाँ पर जिसका भी बॉयफ्रेंड है वो अपने हाथ को ऊपर उठाए। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो चारों लड़कियाँ होती है वह एक दूसरे के चेहरे को ही देखने लगती है, क्योंकि उनमें से किसी का भी बॉयफ्रेंड नहीं होता। और अब इसी चीज़ के बारे में सोचकर वे चारों की चारों अपने सर को पकड़कर बैठ जाती है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही होती है, और वो हंसते हुए बाकी लड़कियों से बोलती है कि ओ क्या बात है, आज तो तुम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों लड़कियां जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से याओ गैंग की तरफ देखने लगती है, और अब मोलिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि सिस्टर याओ गैंग हम तो पूरी रात सो ही नहीं पाए। तभी चैन भी बोलती है कि हाँ जो शोर था वो कुछ ज़्यादा ही था।
जो सुनकर डोंग जियाओ जो होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि एक बात तो माननी पड़ेगी, जो हमारे मास्टर है वो काफ़ी एक्सपीरियंस वाले पर्सन है। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से उनके ऊपर गुस्सा करते हुए उन लोगों लड़कियों से बोलती है कि अगर तुम में से यहाँ पर किसी ने एक शब्द भी बोला तो मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूंगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद उनसे पूछता है कि जो यिंग लॉन्ग है वो कहाँ पर है। जो सुनकर एक लड़की जो होती है वो लिनफी को आकर बताती है कि जो यिंग लॉन्ग है वो अपने डिसांटेंट को थोड़ी ट्रेनिंग देने के लिए गई है और उसने कहा था कि वो कुछ दिनों में ही वापस आ जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं डीमन पैलेस का 6th डिसाइपल जियांग यूकिंग यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर है उससे मिलने के लिए आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आखिर डीमन पैलेस के लोगों के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि वे यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आ सके। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियांग यूकिंग जो होता है वो लिनफी के सामने आ चुका होता है और वो लिनफी के सामने आने के बाद उसे रिस्पेक्ट देने लगता है। और उसे देखने के बाद लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास में तो इंटेंट थियान इन फिजिक्स है। और इतना बोलकर जो लिनफी होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसके पास में सेम फिजिक्स है, यही फिजिक्स जो लिन युआन की लवर शोंग हुई थी उसके पास में भी था। और जब हेवनली डाओ जो था वो क्लैश हो गया था तो उसे रिपेयर करने के लिए सबसे बेस्ट मटीरियल इंटेंट थियान इन फिजिक्स ही था। और अब जियांग योगिंग को देखने के बाद जो ये मॉलिंग होती है वो बोलती है कि क्या सच में जो ये लिटिल गर्ल है ये हेवनली वन पैलेस की 6th डिसाइपल है। तभी याओ गैंग भी बोलती है कि सच में ये लिटिल गर्ल कितनी ज़्यादा क्यूट है। जो सुनकर अब मॉलिंग जो होती है वो यहाँ पर जियांग योगिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि जो हेवनली वन पैलेस होता है उसके 7 डायरेक्ट डिसाइपल होते हैं। और ये जो 7 डायरेक्ट डिसाइपल होते हैं इन्हें इनके ग्रेट टैलेंट के द्वारा ही चूज़ किया जाता है। जिसके पास में ग्रेट टैलेंट होता है उसे ही डायरेक्ट डिसाइपल बनाया जाता है और इनके पास में इतनी पावर होती है कि ये हेवन और अर्थ को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आखिर इसके जैसी एक क्यूट लड़की को यहाँ पर डायरेक्ट डिसाइपल कैसे बना लिया। जो सुनकर अब जियांग योगिंग जो होता है वो थोड़ा गुस्सा करने लगता है और वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं कोई लिटिल गर्ल नहीं हूँ बल्कि मैं एक रियल मैन हूँ। जो सुनते के साथ ही जो याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वे शौक होकर उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या सच में ये यहाँ पर एक आदमी है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि चारों सर्वेंट जो होती है वो बहुत ही फनी तरह से उसकी तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि तो फिर यहाँ पर तुम लड़की बनकर क्यों आए हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर तुम हमें एम्बेरस फील कराना चाहते थे। और अब उनके इतना बोलते कि शादी वैंग जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए जियांग योकिंग से बोलता है कि 6th यंग मास्टर, जब आप खुद को एक मर्द बताओ तो उससे पहले क्या आप अपने ये लड़कियों वाले कपड़े चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आपने एक लड़कियों के कपड़े पहने हुए हैं तो फिर सामने वाला पर्सन आपको कैसे ही लड़का समझेगा, आपको ये बात पहले ही सोचनी चाहिए थी। जो सुनते के साथ ही अब जो जियांग योकिंग होता है वो रोते हुए उसी की तरफ देखने लगता है। जो देखते के साथ ही तो अब जो वैंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए उससे बोलता है 6th यंग मास्टर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी मर्ज़ी है, आप जो कुछ भी पहनना चाहते हो वो पहन सकते हो, जैसे बोलना चाहते हो वैसे बोल सकते हो, आप तो इन कपड़ों में भी बहुत ज़्यादा गजब लग रहे हो, सच में प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा। जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो उसकी तरफ पंच मारते हुए उसे बोलता है कि अंकल वैंग आपने मुझे दोबारा से यहाँ पर ह्यूमिलेट किया, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है वो सीधे जाकर वैंग के मुंह पर एक पंच को मार देता है और हम देखते हैं कि जियांग यूकिंग के उस पंच के कारण जो वैंग होता है वो उड़ते हुए सीधे दीवार के आर पार हो जाता है, जिसे देखने के बाद चैन भी काफ़ी शौक हो जाती है। और अब जो सभी लड़कियां होती है वे शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर इस लिटिल गर्ल का जो पंच है वो यहाँ पर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है, इसने तो उस पर्सन को यहाँ पर पंच मारकर दीवार के आर पार कर हवा में उड़ा दिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जियांग योकिंग को देखते हैं, जो कि बहुत ही फनी तरह से मुंह को फुलाकर बैठ चुका होता है और वो मुंह फुलाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ग्रैंड मास्टर के सामने मेरी इज्जत उतारने की। और जियांग यूकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो लिनफी होता है वो जियांग यूकिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जो हेमलेडी मन पैलेस है वो मेरा एनिमी है, तो फिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं लेजेंडरी ग्रैंड मास्टर को देखना चाहता था। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी के पास में आ जाती है और वो लिनफी के पास में आते हुए बोलती है कि ये जो लिटिल गर्ल है ये यहाँ पर मुझे लड़की लग रही है और मुझे लगता है कि ये बस यहाँ पर खुद को ऐसे ही मर्द बताने की कोशिश कर रही है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बताता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, जो एमली डीमन पैलेस है उसके अंदर ये पिछले 3000 सालों से बंद था, इसीलिए ये बाहर के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और इसे नहीं पता है कि जो मॉडर्न वर्ल्ड है वहाँ पर जो लड़कियाँ होती है वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और वहीं जो लड़के होते हैं वो अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर एक लड़का है।
जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो एक्साइटेड होते हुए बोलती है कि अरे वाह क्या बात है, यहाँ पर तो आदमी भी लड़कियों के कपड़े पहन रहे हैं। तभी चैन जो होती है वो उसे शांत करते हुए बोलती है कि शांत हो जाओ, मास्टर यहीं पर ही है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही जो लिन्फी होता है वो बहुत ही खतरनाक तरह से जियांग यूकिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अकेले मुझसे मिलने के लिए आ गए क्या? तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता हूँ? जो सुनकर जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ही मासूम तरह से लिन्फी से बोलता है कि ग्रैंड मास्टर आप तो केवल अभी गोल्डन कोरियलम पर हो और वहीं मैं अभी बहुत पावरफुल हूँ, तो क्या सच में आप यहाँ पर मुझे मार पाओगे? मुझे ऐसा नहीं लगता। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो अपने सर को पकड़ लेती है और वो अपने सर को पकड़ते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि इस लिटिल बॉय ने यहाँ पर इन अफवाहों के ऊपर यकीन कर लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफे जो होता है वो मुस्कुराते हुए जियांग यूकिंग से बोलता है कि अच्छा तो तुम क्या मुझे यहाँ पर मारने के लिए आए हो? जो सुनते के साथ ही जियांग यूकिंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से लिनफी को मना करते हुए बोलता है कि नहीं नहीं ग्रैंड मास्टर, इस तरह की चीज़ को करने के बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। बस मैं तो यहाँ पर ग्रैंड मास्टर से मिलना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और उसी के साथ में मैं यहाँ पर आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। और ये इतना प्यारा गिफ्ट है कि मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने इस गिफ्ट को कभी भी नहीं देखा होगा। जो सुनते के साथ ही आओ गैंग जो होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि एक ऐसा गिफ्ट जिसे कि आज से पहले किसी ने भी नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही अब एक और लड़की जो होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई लेजेंडरी ट्रेजर होने वाला है। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मुझे लगता है कि वो कोई इमोर्टल स्वॉर्ड होगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब जियांग यूकिंग जो होता है वो अपने गिफ्ट को निकालने लगता है और वो अपने गिफ्ट को निकालते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि तुम सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि जब मैंने इसे पहली बार देखा था तो मैं खुद भी इसका दीवाना हो गया था। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियांग यूकिंग होता है वो अपने गिफ्ट को निकाल लेता है और वो अपने गिफ्ट को निकालते हुए बोलता है कि देखिए ग्रैंड मास्टर, ये है मेरा गिफ्ट, क्या आप इसे देखकर सरप्राइज हुए? और अब जियांग यूकिंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।